अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, हमारा सबक नंबर 3 चालू है, प्लांट किंगडम। और कल हम लोगों ने प्लांट किंगडम के मामले में ये पढ़ा था कि जो प्लांट किंगडम होता है उसमें पांच डिवीजन है, जिसमें से पहला एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और उनमें से हमने सबसे बड़ा डिवीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं एल्गी, हमने शुरुआत किए थे। तो एल्गी के मामले में कल हमने मुख्तसर में क्या क्या बातें पढ़ा था। तो हमने कहा कि पहले तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से एक ग्रीन कलर होते हैं। दूसरा, इनके पास तौलीद के तरीके में नबाताती भी होता है, गैर जिनसी भी होता है, जिनसी भी होता है, वेजिटेटिव, आसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तीनों भी तरह के रिप्रोडक्शन इनके पास होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये कौन सी जगह पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर पानी होता है। तो हमने कहा कि मरतूब पत्थर, मरतूब मिट्टी, मरतूब लकड़ी, ठीक है, इनकी बात हमने कहा था। फिर हमने कहा कि इनके ये बहुत सारे इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। फिर हमने इनके अंदर कहा कि इनके पास जब रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ पौधों के पास जो स्पोर्स बनती है, तो वो स्पोर्स आमतौर पर उनको बोला जाता है, यानी बजरे, उन बजरों को बोला जाता है जू स्पोर, ठीक है। तो फिर हमने कहा था कि कुछ हदेदार होते हैं, कुछ गैर हदेदार होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कि इन बजरों के मिलने पर या सॉरी इन गैमेट्स के, फीमेल गैमेट होता है एक जैसे हो, तो हमने कहा आइसोगैमस। अगर अलग अलग होते हैं तो एन आइसोगैमस। और एक जगह अगर मादा गैमेट्स बड़ा हो और नर गैमेट छोटा हो तो उसको बुलाया जाता है ऊगैमस। इस तरह से हमने कल मुख्तसर में इसका स्टडी किए थे ना। इसके बाद हमने आखिर में बोला था कि इनके अंदर 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? तो इनके रंग की बुनियाद पर इनको डिवाइड किया, कलर की बुनियाद पर इनको तकसीम किया गया। तो एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी, तीसरा होता है डोडोफाइसी, हरा, भूरा, लाल, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी का मतलब है सब्ज एल्गी या हरे एल्गी, ठीक है। तो बेसिक बुनियादी चीज याद रखना, जब भी क्लोरो वर्ड आएगा तो क्लोरो का मतलब होता है हरा, क्लोरो का मतलब होता है सब्ज, ठीक है, याद रखना है ना। अब यहां पर हम बात जब कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, तो उसके मामले में सबसे पहले याद रखना है क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उनको हम सादा जबान में क्या कहते हैं? सब्ज एल्गी। फिर इनके गसना की अगर बात करते हैं, गसना का मतलब क्या है? थैलॉइड। यानी कल भी हमने कहा था कि इनका जिस्म, उनकी बॉडी, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? या कलवी, ठीक। दूसरा, ये बस्तियों वाले, मतलब हमेशा ही किस फॉर्म में रहते? कॉलोनीज, यानी एक जगह रहेगी बहुत सारे। और तीसरी बात याद रखना है कि कैसे होते हैं? धागेदार। धागेदार का मतलब है कि इनकी साख जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? लंबी लंबी, ठीक है। फिर इनके पास पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी इनके पास जब फोटो, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या करते हैं? शुआई तरकीब का अमल करते हैं, और शुआई तरकीब के अमल के जरिए अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इसलिए हमने पहले ही ये बात पढ़ा कि इनको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ग़िज़ा मुहैया करने वाले हैं। तो जब हम इनकी प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो इनके पास जो पिगमेंट्स है उसमें एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। खास बात ये कि ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो मौजूद होता है उसकी वजह से इनको बुलाया जाता है हरी घास। हरी घास का मतलब है ग्रीन ग्रास। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है ग्रीन ग्रासेस, ठीक है। नाउ अगर इनके अंदर पिगमेंट की बात करें तो इनके जो पिगमेंट होते हैं ये कहां पर मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। का मतलब ये है कि ये जो पौधे हैं, इन पौधों के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल है, हम जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, खलिया हयात की इकाई, ये जब सबक पढ़ेंगे उस सबक में हम क्लोरोप्लास्ट डिटेल में पढ़ेंगे। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्तसर ये कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक तरह का क्या है? ऑर्गेनली है, छोटा सा अजूचा है। देखिए, एक होता है अजू, जैसा मेरा हाथ है, ये अजू है। अब मेरे हाथ के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके, यानी मेरे हाथ के अंदर सेल है, और मेरे सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन है। जिस तरह से मेरा जिस्म का ये हाथ काम कर रहा है, उसी तरह से मेरे सेल के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीजें, जो इस तरह से मेरा हाथ काम कर रहा है वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अजूचे। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? अजूचे। और इंग्लिश में उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनली। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्गेनली। तो ऑर्गेनली या अजूचे का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटी छोटी साफ्ट होती है जिनको बोला जाता है थैलाकॉइड। और इन थैलाकॉइड के पास क्या होती है? इन थैलाकॉइड के पास होते हैं यहाँ पर पिगमेंट्स।
हम आगे चल के उनको पढ़ेंगे कि उनको बोला जाता है PS1, PS2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, शुआई निजाम 1, शुआई निजाम 2, इस तरह से। ये सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूं ना। ये जो फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम में से एक को बोला जाता है क्लोरोफिल ए और दूसरे को बोला जाता है क्लोरोफिल बी। और ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या करेंगे, ये सूरज की जो शुआएं हैं, सूरज की जो शुआएं हैं उनको पकड़ेंगे और उनको पकड़कर किसमें तब्दील कर देंगे, ग़िज़ा। तो जो पौधा हम खाते हैं या जो प्लांट्स हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि उनसे हमको क्या मिलती है, ग़िज़ा की शक्ल में हमको ग़िज़ा मिलती है। आमतौर पे जो ग़िज़ा हमको मिलती है वो किस शक्ल में मिलती है, स्टार्च। किस शक्ल में मिलती है, स्टार्च। और स्टार्च हमारे बॉडी में जब जाती है तो वो किस में तब्दील हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जैसे तब्दील होंगी तो हमको क्या मिलेगी, एनर्जी, यानी हमको क्या मिलेगी, तवानाई, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम खाते क्यों है, ताकि हमारे को क्या मिले, एनर्जी, यानी हम जिंदा रहे। जिंदा रहने का मतलब है कि हमारे जिस्म में क्या बन रही है। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो होता है ये कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ये क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। वैसे ही एल्गी जो होता है, उस एल्गी के पास भी क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल। इसीलिए एल्गी क्या करता है, क्लोरोफाइसी क्या करता है, शुआई तरकीब। बात समझ में आई, फोटोसिंथेसिस। और इसलिए वो ग़िज़ा बना सकता है और वो ग़िज़ा बना के दूसरे जानवरों को देगा। क्लियर बात। नाउ अब उसके बाद कि इनके अगर क्लोरोफाइसी की मुख्तलिफ अनवा की अगर बात करते हैं, यानी इनके अंदर भी जो अलग अलग किस्में होगी, अलग अलग स्पेशीज होगी, तो उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी शक्ल अलग अलग होती है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल कुछ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर दें, कुछ अनवा में, कुछ नू में, तो वो होता है तख्ती नुमा, यानी चपटे चपटे हो गए। दूसरे की बात करें तो वो प्लेट नुमा हो गए, यानी प्लेट नुमा जैसे बोला जाएगा तो उनकी एक स्पेसिफिक शक्ल होगी, गोल हो गए, जिस तरह से भी है, लेकिन वो अगेन चपटे हो गए। तीसरा जाली नुमा, यानी छोटे 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 होल हो गए। इसी तरह से प्याला नुमा, ठीक है ना। इसी तरह से स्प्रिंग नुमा या रिबिन नुमा, पट्टियों की तरह। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर जो शेप है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग शेप है, ठीक है। अलग अलग क्यों होंगे शेप, क्योंकि जो एल्गी है उनका भी शेप अलग अलग है। कुछ बहुत लंबे लंबे है, कुछ छोटे छोटे, कुछ गोल गोल है। इसलिए उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी साख्त भी उनकी शेप की मुनासिबत से है। तो जो लंबे लंबे होंगे उनके अंदर कौन सा शेप होगा, रिबिन नुमा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। दूसरी चीज, ज्यादातर अगर मेंबर्स की बात करते हैं यानी क्लोरोफाइसी के, तो वो अपने अंदर ग़िज़ा को स्टोर करते हैं। ग़िज़ा को क्या करते हैं, जखीरा करते हैं, ग़िज़ा को अपने अंदर जमा करते हैं। और जो ग़िज़ा को जखीरा करने के लिए इनके पास आज़ा होते हैं या जो साख्त होती है, जो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर वो ग़िज़ा जमा करके रखते हैं, उसको बोला जाता है पायरिनॉइड्स। क्या बोला जाता है, पायरिनॉइड्स। का मतलब याद रखना है कि क्लोरोफाइसी अपनी ग़िज़ा को किस शक्ल में जमा करके रखते हैं, पायरिनॉइड। जैसे हम क्या करते हैं, डब्बों में भर भर के रखते हैं। इंसान क्या करता है, डब्बों में भर के रखेगा। अगर कोई चिड़िया है, कोई परिंदा है, तो वो अपने घोंसले में ले आके जमा करेगा। वैसे ये एल्गी को अगर ग़िज़ा जमा करना है तो वो किस शक्ल में जमा करेगा, और ये पायरिनॉइड्स कहां पर मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर बात। नाउ अब एक, ये जो पायरिनॉइड्स है ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लियर बात। दूसरी चीज कि पायरिनॉइड्स में जो ग़िज़ा जमा होती है वो किस शक्ल में होती है, तो वो जो ग़िज़ा जमा करते हैं वो किस शक्ल में करते हैं, निशास्ता या स्टार्च। और साथ ही साथ उसमें वो किस शक्ल में जमा करते हैं, प्रोटीन। तो पायरिनॉइड्स में जो ग़िज़ा जमा हो रही है, जो ग़िज़ा स्टोर हो रही है, वो दो शक्ल में हो रही है। एक है निशास्ता जिसमें नाम है स्टार्च, और दूसरा कौन है, प्रोटीन। जैसा हमको बोला जाए कि भाई ग़िज़ा जमा करो, तो आप क्या जमा करेंगे, आटा जमा करेंगे, गोश्त जमा करेंगे, सब्जी जमा करेंगे, तरकारी जमा करेंगे। मतलब आप भी अलग अलग शक्लों में उसको क्या कर रहे हैं, वो भी वैसे ही पायरिनॉइड अलग अलग शक्लों में ग़िज़ा को जमा कर रहा है। एक शक्ल क्या है, निशास्ता, दूसरी शक्ल क्या है, ठीक है। नाउ अब एक और चीज कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो निशास्ता प्रोटीन के अलावा तेल की शक्ल में या रोगन की शक्ल में छोटे छोटे खतरों यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में भी उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में या खतरों की शक्ल में उसको क्या करते हैं, जमा। इसका मतलब ये कि अगर आपको ये पूछा जाए कि क्लोरोफाइसी जो ग़िज़ा जमा करता है वो कौन कौन सी शक्लों में जमा करता है, तो एक है स्टार्च, एक है प्रोटीन, एक है तेल।
ठीक है। ओ माय गॉड, इसको ठीक है, तेल की शक्ल में वो क्या करता है, जमा करता है ना। अब उसके बाद इनकी दीवार की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये प्लांट है और हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट के अंदर दीवार होती है, खलवी दीवार। याद आ रहा है, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये बात पढ़े थे। हाँ, सेल्यूलोज। तो इसलिए सब्ज अलगी की जो खलवी दीवारें होती है वो आमतौर पे बहुत ज्यादा क्या होती है, सख्त। अब अंदर से अगर बात करें तो इस दीवार में कौन मौजूद होता है, सेल्यूलोज। और बाहर से होता है पेक्टोस। बाहर से क्या मौजूद होता है, पेक्टोस। इसका मतलब इनकी दीवार में सिर्फ सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज के साथ पेक्टोस है। और नतीजे में इनकी जो दीवार है वो कैसी है, सख्त है या हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। याद रहेगा। तो ये क्लोरोफाइसी के मामले में याद रखना है। ठीक, अगर आप जितनी बातें मैंने बताया इनको अगर वन बाय नोट भी कर देंगे ना, तो आपकी सिस्टमेटिक छोटी छोटी नोट्स बन जाती है पूरे पैराग्राफ से। ठीक, बात समझ में आई। गाजिया, अरसलान, साइमा। ठीक, नाउ लड़कियों के ग्रुप में एक मरतबा और मैसेज ऐड करो बच्चों। ठीक, नाउ अब अगर इनके अंदर तौलीद के अमल की अगर हम बात करते हैं, तौलीदी अमल की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इनके पास नबाताती तौलीद होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और मैंने इससे पहले भी बोला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि जो भी प्लांट है वो अपने छोटे छोटे जिस्म के टुकड़े छोड़े, फ्रैगमेंटेशन करेंगे और उन छोटे छोटे टुकड़ों से नया पौधा बनेगा, यानी नया क्या बनेगा, एल्गी। उस अमल को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहां पर क्या इन्वॉल्व होंगे, बजरे। बजरों के जरिए जब तौलीद का अमल होगा तो उसको आप बोलेंगे आसेक्सुअल, गैर जिनसी तौलीद। और जब गैमेट्स के जरिए होगा, ज़्वाजों के जरिए होगा, तो आप उसको बोलेंगे जिनसी तौलीद। तो जब पहली बात हम कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का अमल होता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर उनका जो जिस्म होता है यानी जो थैलॉइड होता है, तो थैलाइड के टूटने और बनने की वजह से होता है। फिर गैर जिनसी तौलीद की अगर हम बात करते हैं, तो गैर जिनसी तौलीद में क्या होता है, दुमदार मुतहर्रिक बजरे होते हैं और आमतौर पे हम उनको क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर। फिर आगे चल के इनकी जब अफजाइश होगी, तो अफजाइश जब होंगी यानी उनकी जब नमू होगी, ग्रोथ होगी, जब वो बढ़ेगी, तो ज़ूस्पोरेंजिया कहां पर होती है, ज़ूस्पोरेंजिया, यानी एक थैली की साफ्त रहेगी जिसमें सारे ज़ूस्पोर मौजूद रहेंगे, उसको बोला जाता है ज़ूस्पोरेंजिया। ठीक, ना जाती तौलीद। जाती तौलीद का यहां पर मतलब कौन सी तौलीद की बात हो रही है, जिनसी। कौन सी तौलीद की बात हो रही है, जिनसी। तो आप एनसीईआरटी में कुछ जगह पे डायरेक्टली जिनसी तौलीद लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह पे लिखा होगा जाती तौलीद, फिर कुछ जगह पे लिखा होगा गैर जिनसी तौलीद, या फिर लिखा होगा गैर जाती तौलीद। तो बात आपने समझ जाना कि ये ट्रांसलेशन के अलग अलग तरीके। तो एनसीईआरटी जब एग्जाम में पूछ सकता है, तो एग्जाम में वो ये भी पूछ सकता है कि जिनसी तौलीद, या एग्जाम में वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, जाती तौलीद। या फिर वो आपको सीधा सीधा उर्दू में क्या लिख देगा, उर्दू में लिख देगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिख देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना हमको तीनों तरीके से तैयार होना है। हाँ, हजाती। तो ये अलग अलग अल्फाज वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सिर्फ याद रखना कि इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है ना। अब जब जाती तौलीद की बात करते हैं, तो इनमें जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसमें क्या होते हैं, ज़्वाजे के बनने के होता है। एक ज़्वाजा बनेगा नर ज़्वाजा, एक बनेगा मादा ज़्वाजा, और फिर उनके दरमियान में क्या होगा, फ्यूजन। ना कुछ जगह पर होगा आइसोगैमस, कुछ जगह पर होगा एनआइसोगैमस, और कुछ जगह में क्या होगा, ऊगैमस। अगर आइसोगैमस होता है इसका मतलब सेक्सुअल, लेकिन ज़्वाजे एक जैसे। एनआइसोगैमस में ज़्वाजे अलग अलग, ऊगैमस में कौन बड़ा कौन छोटा, मादा बड़ा नर छोटा। नो, अब इनकी एग्जाम्पल कौन कौन है, तो इनकी एक एग्जाम्पल में है क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्वक्स, फिर यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा और चारा। ये सब जल्दी की क्या है, मिसाल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्लाइमाइडोमोनास, वॉल्वक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, ये सब उनकी छोटी छोटी क्या है, मिसालें हैं जिनको हमने याद रखना है। इसीलिए अगर आपको याद होगा, तो मैंने जब इसकी शुरुआत किया था
उस वक्त भी मैंने इसकी डायग्राम बताया था, ये वाली, ठीक है। तो ये जो पहली वाली सारी मिसालें है, तो इसमें देखिए सबसे हल्के में वॉल्वेक्स और क्लाइमेडोमोनास कारा, वॉल्वेक्स क्लाइमेडोमोनास कारा, कौन कौन है? वॉल्वेक्स, क्लाइमेडोमोनास और कारा, ये तीन एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी है? सबसे अलगी की, याद रहेगा। तो बुक में भी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इनको अच्छी से याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? क्लाइमेडोमोनास, देन वॉल्वेक्स, देन चारा, इसी तरह से स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल्स स्पायरो क्लाइम क्लोरोफाइसी की याद रखना है। नाउ अब मैंने यहाँ पर है ना ये जदवल एक्चुअली एनसीईआरटी में एकदम आखिर में दिया है, लेकिन मैंने हर जगह पे ये जदवल को बीच बीच में ऐड किया ताकि आपको बात और क्लियर समझ में आए कि अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में हम उसका आम नाम देखेंगे, उसके अंदर खास पिगमेंट देखेंगे, वो किस तरह की ग़िज़ा को जमा करता है, उसकी खलवी दीवार कैसी है, उसके अंदर फ्लैजेला की तादाद क्या है और जगह क्या है, और आखिर में उसका महले वक़ू। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास ये हो रहा है कि अभी जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़े उसकी क्या आ गई हमारे पास? समरी, बहुत मुख्तसर सा उसका हमारे पास कलेक्शन आ गया। यानी अब अगर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ी तो इतने इंपॉर्टेंट या इतनी बातें आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला टेबल बनाइए और इस टेबल में एक्स्ट्रा जो बातें हैं जो इसमें शामिल नहीं है वो भी लिख दीजिए, जैसा जिनसी तौलीद का अमल, गैर जिनसी तौलीद का अमल, जाति तौलीद का अमल, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का कंसेप्ट लिखा हुआ नहीं है, तो सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी है, लेकिन पायरोनाइट का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पेशल नोट्स इस शक्ल में बना सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे, प्लस आपको इन तीनों के बीच में क्या करते आएगा, फर्क। तो एनसीईआरटी ने ये टेबल बनाया है, लेकिन ये टेबल बहुत छोटा है, आप इस टेबल को और बहुत सारे पॉइंट ऐड करके बना सकते हैं, इससे आपको फायदा रहेगा, ठीक है। नाउ बढ़ना है आगे। यहां पर ऐसा कोई है जिसको बात समझ में नहीं आई? गाजिया, साइमा, आयशा, नाउ अब फियोफाइसी, दूसरा ग्रुप है फियोफाइसी, और अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको कलर से समझ में आ रहा है कि इनका कलर किस तरह का है, भूरा रंग का है। नाउ फियो, फियो का मतलब क्या होता है? फियो का आम मीनिंग होता है भूरा, ठीक है। नाउ फियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन अलगी, या हम उसको इंग्लिश में, हम उर्दू में क्या कहते हैं, भूरा। तो यहाँ इंग्लिश में उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? ब्राउन अलगी। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए? ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। अब ये जितने भी मेम्ब्रान है फियोफाइसी के, आमतौर पर ये कहां पर होते हैं? तो फियोफाइसी के जितने भी मेम्ब्रान है वो आमतौर पर कहां पर होते हैं? समंदर में। फिर ये जितने भी खानदान के मेंबर है, अगर इनकी बात करें तो इनके जो साइज है और इनकी जो शक्ल है उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? तफरीक। तफरीक का मतलब है फर्क, डिफरेंस, अलग अलग शक्लों में ये मौजूद होती हैं, अलग अलग साइज में ये मौजूद होते हैं। फिर इनके जिस्म की अगर बात करें तो सबसे हटकर पहली कि इनके जिस्म शाखदार होते हैं। देखिए आप यहाँ पर इनके जिस्म में क्या है? शाखें निकली होती है। फिर ये धागे नुमा होती है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। कौन सा है? एक्टोकार्पस। तो ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है एक्टोकार्पस की है, जिसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? धागे नुमा शक्ल। फिर सिर्फ धागे नुमा या शाखदार नहीं होते, बल्कि इनके अंदर कुछ कसीर शाखे भी होते हैं, यानी कुछ में छोटी छोटी शाखें होगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा शाखें होगी, जैसे कि क्लैप्स। कल भी मैंने ये क्लैप्स वाली बात बोला था आपको, याद है? पानी के अंदर होते हैं, मछलियों को ग़िज़ा देते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है 100 मीटर तक होती है। 100 मीटर बोले तो कितना हो रहा है? अपनी बिल्डिंग की हाइट हो जाती है ना। तो इतनी लंबी उसकी क्या होती है? हाइट होती है। नाउ इनमें क्या होता है? इनमें होता है क्लोरोफिल ए, फिर इनमें होता है क्लोरोफिल सी, दो चीजें। लेकिन इनमें और एक्स्ट्रा पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? एक पिगमेंट है इसको बोला था कैरोटेनॉइड्स, और दूसरा कौन है?
ज़ेंथोफिल। नो, मैं बार बार पिगमेंट बोल रहा हूं। मैंने पहले भी ये बात बोला कि पिगमेंट का मतलब क्या होता है। पिगमेंट का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा पिगमेंट जिसको उर्दू में बोला जाता है लोन। ठीक है, आमतौर पे पिगमेंट को बोला जाता है कलरिंग सब्सटेंस, यानी जो रंग देता है। जैसा यहां पर हमने कहा कि क्लोरोफिल की वजह से इनका जो कलर था वो हरा था, इनका फिर कलर ब्राउन है, तो ब्राउन कलर किसकी वजह से होगा? पिगमेंट की वजह से। लेकिन यहां पर वो क्लोरोफिल ए और बी अगर यहां पर रहेंगे तो इनका भी कलर हरा हो जाएगा, जबकि ये कौन है? भूरे। इसका मतलब इनके पास थोड़े से अलग पिगमेंट हो गए। तो एक पिगमेंट तो वो है जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल ए, दूसरा पिगमेंट वो है जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल सी। फिर अलग कलर देने वाले पिगमेंट कौन है फिर? क्योंकि क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल से तो हमेशा हरा ही कलर आता है। तो इसका मतलब इनके पास दो और एक्स्ट्रा दूसरे पिगमेंट है जिसकी वजह से कौन सा कलर मिलता है इनको? भूरा। और वो कौन है? कैरोटिनॉइड्स। और दूसरा कौन है? ज़ेंथोफिल। तो आमतौर पे जो हम देखते हैं ना, हमारे पास जो पौधे होते हैं, कलर अलग अलग कलर होता है जिनका। वो अलग अलग कलर क्यों होता है? वो अलग अलग कलर होता है क्योंकि उनके पास अलग अलग किस्म के कौन मौजूद होते हैं? पिगमेंट। बात क्लियर हुई? तो इनके पास जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल। ठीक है ना। फिर ज़ेंथोफिल पिगमेंट जो होता है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट, उसमें एक टाइप है जिसको बोला जाता है फिकोजेंथीन। उसका भी एक टाइप है जिसका नाम क्या है? फिकोजेंथीन। और ये फिकोजेंथीन जो होते हैं ये कम और ज्यादा मिकदार में होते हैं। अब ये कम और ज्यादा अगर मिकदार में हो गए तो इनकी मौजूदगी की बिना पर इनके रंग जैतूनी सबसे लेकर कहां तक चले जाते हैं? भूरे रंग तक। यानी फिकोजेंथीन अगर बहुत ज्यादा होगा तो भूरा कलर ज्यादा होगा, फ्यूकोबेंजीन अगर कम होगा तो इसका मतलब वहां पर ऑलरेडी क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो थोड़ा सा कलर हरा रहेगा, थोड़ा सा कलर भूरा रहेगा। बात क्लियर हुई? तो उसके फ्यूकोजेंथीन यानी कौन से वाले पिगमेंट की बात हो रही है? ज़ेंथोफिल पिगमेंट की बुनियाद पे। तो ज़ेंथोफिल पिगमेंट का एक और टाइप कौन है? फ्यूकोजेंथीन। ठीक नाउ, अब जब इनके पास ग़िज़ा की जमा करने की बात आती है, जैसा वहां पर हमने क्लोरोफाइसी की केस में कहा कि उनके पास जब ग़िज़ा जमा होती है तो किस शक्ल में होती है? स्टार्च, प्रोटीन और तेल। वैसे इनके पास जब ग़िज़ा की जमा की बात करते हैं तो इनमें ग़िज़ा जब जमा होती है तो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट जब हम बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा जो मीनिंग हम लेते हैं कि ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब ग्लूकोज बहुत नंबर में होती है, बहुत ज्यादा तादाद में होती है, तो उससे क्या बनती है? पेचीदा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पेचीदा। तो यहां पर जो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट बनती है उसमें एक नाम है लैमिनेरिया और दूसरा है मेनिटॉल। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, मेंटॉल साबुन जो आती है ना, ये सारे कंपोनेंट जो आते हैं वो इनसे आते हैं। ठीक है, तो एक कौन है? लैमिनेरियन। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? मैनिडॉल। इसकी शक्ल में वो क्या करते हैं? ग़िज़ा को क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो इनके पास से जो चीजें हमको मिलेंगी यानी जो ग़िज़ा इनके पास से मिलेगी वो लैमिनेरियन और की शक्ल में मिलेगी मैनिटॉल। याद रहेगा ना। अब इनके पास नबाताती खलिए की अंदरूनी दीवार की बात करें तो उसमें क्या मौजूद होती है? सेल्यूलोज। और उसके बाहर क्या होती है? उसके बाहर जेली नुमा मुरक्कब होता है जिसको क्या बोला जाता है? एल्जीन। कल भी हमने बात किए थे कि इंसानों के लिए जो एल्गी है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है और कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनको यूज किया जाता है फॉर दी कमर्शियल, पैसा कमाने के लिए। और उनमें से एक एग्जांपल हमने क्या देखा था? एल्जीन। और मैंने कहा था कि इनसे क्या मिलता है हमको? अगार। और अगार का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? लेबोरेटरीज। याद आ रहा है? और इसी तरह से आइसक्रीम, इसी तरह से जलेबी। याद आ रहा है ना? 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा बोला था कि आमतौर पे जो बच्चे खाते हैं अलग अलग कलर की जेलीज, वो सब किस में बनी होती है? अगार। तो ये जो अगार मिला होता है ये भी किससे मिला होता है? एल्जीन वगैरह का। तो इसके अंदर याद रखना है कि इनकी नबाताती जो खलिया होता है यानी जो थियोफाइसी जो होते हैं, इनके जो खलिए होते हैं उनके खलियों के अंदर सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता बल्कि सेल्यूलोज के बाहर एक कौन सी शक्ल होती है? जेली नुमा, चिपचिपी। और वो जो मुरक्कब है उसका नाम क्या है? एल्जीन। ठीक ना। अब इनके अंदर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या?
इनके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है जिसको बोला जा रहा है खलीय माए। खलीय माए आमतौर पे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। खलिया माए किसको बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो ये खलिया है, सेल है, उसके अंदर ये मरकजा है, और मरकजे के बाहर ये जो पूरा हिस्सा होता है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, या इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? खलिए माए। ना इस खलिए माए के अंदर कौन मौजूद होता है? इस खलिए माए के अंदर मौजूद होती है एक, उसको बोला जा रहा है प्लास्टिड। क्या बोला जाता है? प्लास्टिड। इसी प्लास्टिड का एक टाइप जिसको हमने थोड़ी देर पहले क्या नाम दिया था? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में कौन मौजूद होते हैं? पिगमेंट। थोड़ी देर पहले हमने बोला ना, क्लोरोफिल ए पिगमेंट, क्लोरोफिल बी पिगमेंट। तो जो पिगमेंट मौजूद होते हैं वो पिगमेंट कहां पर मौजूद होते हैं? और क्लोरोप्लास्ट कहां पर मौजूद होता है? और साइटोप्लाज्म ये किसका पार्ट है? खलिया। किसका पार्ट है? खलिया। इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पे अपना। प्लास्टिड पे अगर आप जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट पे जाएंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी, अगर अभी नहीं क्लियर हो रही है तो। ठीक है। एक नाउ अब ये जो प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड यानी इस साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड, इसके अलावा भी कुछ होता है। इसके अलावा क्या होता है? इनमें एक वैक्यूल होता है। ये बीज नहीं है, बीच है। बीच मतलब दरमियान में। तो यहाँ पर दरमियान में एक वैक्यूल होता है और साथ में कौन होता है? मरकजा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इस तरह का एक खाली जगह होती है। इस खाली जगह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूल। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? वैक्यूल। तो एक खाली जगह होती है जिसको वैक्यूल कहते हैं ना। पूरे जिस्म के अंदर अब पूरा जो जिस्म होता है, इस पूरे जिस्म को 3 पार्ट में तकसीम किया गया। अभी तक हमने पढ़ा कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है उसको बोला जाता है थैलॉइड, थैलस। ठीक है ना। इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर 3 पार्ट है। कौन कौन से 3 पार्ट है? तो एक पार्ट जो इनकी जिस्म का होता है उसको बोला जाता है डंठल स्ट्रिप। दूसरा पार्ट होता है जिसको होता है होल्ड फास्ट। ठीक है। नाउ इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फ्रॉन। क्या बोला जाता है? फ्रॉन। नाउ अब बात को समझो। इनके जो ये जो एल्गी पौधा है, इसका जो जिस्म है उसमें एक होता है डंठल, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट क्या करता है? ये होल्ड फास्ट जड़ों की तरह काम करता है, जो एक जगह जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। समझ में आया? दूसरा, जिस्म का जो बाकी पूरा हिस्सा होता है वो पत्ती नुमा हिस्सा होता है, जो कौन सा काम करेगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब कौन सा अमल करेगा? शुआई तरकीब। कौन सा अमल करेगा? शुआई तरकीब, यानी ग़िज़ा बनाने का काम करेगा। और ये जो हिस्सा होता है जो ब्लेड की तरह दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को बोला जाता है फ्रॉन। क्या बोला जाता है उस हिस्से को? फ्रॉन। तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम फियोफाइसी की बात करते हैं तो फियोफाइसी के अंदर जो थैलस है, उस थैलस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है होल्ड फास्ट, एक है स्टिप और एक है फ्रॉन। और उस फ्रॉन के अंदर कौन है? ब्लेड, यानी पत्ते की तरह दिखने वाली साख्तें। क्लियर कंसेप्ट? नाउ अब अगर इनका तौलीद की अमल की हम बात करते हैं तो तौलीद का अमल जो होगा वो नबाताती तौलीद से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और हमने पहले ही कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक जो तरीका होता है उस अमल को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्रैगमेंटेशन के जरिए इनके पास कौन सा अमल होगा? नबाताती तौलीद। ठीक। दूसरा कि अजाती तौलीद की अगर हम बात करते हैं तो अजाती तौलीद यानी यहां पर अजाती नहीं होना चाहिए, हाँ बराबर अजाती तौलीद, क्योंकि सेक्सुअल के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जाती तौलीद। तो गैर जिनसी तौलीद या अजाती तौलीद की बात करें तो यहां पर दुमदार बजरे होते हैं, यानी इनके पास क्या होती है? फ्लैजेला। और वो जो बजरे होंगे जिनके पास दुम होगी उसकी वजह से वो कैसे होंगे? मोटाई मूव करेंगे, तो उनको क्या बोला जाता है? जू स्पोर। और ये जो जू स्पोर होती है अगर आप उनको देख रहे हैं तो वो किस तरह की होती है? नाशपाती, जो जाम होता है ना, नाशपाती की तरह होते हैं। फिर इनमें 2 छोटे छोटे बड़े क्या होते हैं? सूते। सूते का यहाँ आमतौर पर मीनिंग होता है फ्लैजेला। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक इधर है एक पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर एक आगे है एक पीछे है। तो ये जो हिस्सा है इसको बोला जा रहा है फ्लैजेला। तो अभी अगर 2 बातें और समझ लीजिए कि पहले वाले जब हमने बजरों की बात की तो उनमें भी फ्लैजेला थे, उनमें भी सूते थे, लेकिन वो सूते कहाँ थे? एक ही जगह। इनमें 2 जगह, एक आगे और एक
पीछे। तो एग्जामिनेशन में यहां तक अपने को याद रखना पड़ेगा कि जो सूते हैं या जिसको हम फ्लैजेला बोल रहे हैं, वो फ्लैजेला की लोकेशन कहां पर है, आगे है या पीछे है ना। उसके बाद जाति तौलीद की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जाति तौलीद जब होती है तो जाति तौलीद के अंदर अगेन ज़्वाजे शामिल रहेंगे, एक रहेगा नर और एक रहेगा मादा ज़्वाजा। और अगर दोनों भी सेम हो तो अमल क्या कहलाएगा, आइसोगैमस। दोनों अलग हो तो एन आइसोगैमस। और अगर मादा बड़ा नर छोटा तो क्या हो जाएगा, ओ गैमस। क्लियर। नाउ अब एक और चीज, दो सिंफी ज़्वाज जो होते हैं वो पानी में या ऊगोनियम यानी जहां पर पूरे के पूरे एग अंडे जमा हो रहे हैं तो उनके अंदर कुछ इस तरह का अमल होता है, तो उसमें भी ये अमल हो सकता है। यानी जो टूटने का अमल है, एक दूसरे से आके जुड़ने का जो अमल है, यानी नर ज़्वाजे का और मादा ज़्वाजे का एक दूसरे से आके फ्यूज होने का, जुड़ने का, टूटने का जो अमल है वो या तो पानी में हो सकता है या तो वो कहां पर हो सकता है, ऊगोनियम। ऊगोनियम का मतलब ये है कि वो सांप जहां पर क्या बनते हैं, एग, ऊगोनिया, अंडे बनते हैं। क्लियर। नाउ अब ज़ौजे की अगर हम बात करते हैं तो ज़ौजे के लफ्ज इस्तेमाल किया रहा है पायरीफॉर्म। क्यों पायरीफॉर्म बोला जा रहा है, क्योंकि ये नाशपति की शक्ल का है और उसके बाद दो में दो फ्लैजिला होते हैं, दो में से एक पहला आगे होता है दूसरा पीछे होता है, तो इसमें फ्लैजिला से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो याद रखना है बेसिकली कि ये ज़ौजे जो होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं। पायरीफॉर्म आमतौर पे बोला जाता है कि एक साइड जो होती है वो थोड़ी सी तंग होती है और दूसरी साइड जो होती है वो ब्रॉड होती है, बड़ी होती है। ठीक है। नाउ लास्ट इनके अंदर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कौन है, एक एग्जाम्पल है दैट इज एक्टोकार्पस। दिखाइए, ये इस तरह का फैला हुआ लंबा लंबा है। इसी तरह से डिक्टियोटा, ठीक है, या डाइक्टियोटा। ठीक। दूसरा है लेमिनारिया, कहां पर दिख रहा है लेमिनारियन, ये लेमिनारियम। ठीक है। इसी तरह से है सार्गेसम्स, कहा है सार्गेसम्स, ये वाला देखिए सबके कलर ब्राउन ब्राउन ब्राउन। फ्यूकस कौन है, उसके बाद फ्यूकस शायद इसमें ऐड नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी है, फियोफाइसी। कौन कौन सी एग्जांपल है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, कौन है डिक्टियोटा, देन लेमिनारिया, देन सार्गेसम, देन फ्यूकस। याद रहेगा ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है, क्लोरोफाइसी। हाँ ठीक है, भूरे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। नाउ देखो अगेन मैंने वही टेबल को यहां पर रखा है, सिर्फ इसमें क्या है, फियोफाइसी भूरी अलगी। खास पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, साथ ही साथ कौन है, फ्यूकोजेंथीन, जेंथोफिल का टाइप फिकोजेंथीन। फिर मैनिटॉल और कौन जमा होता है, लेमिनारियम। इसी तरह से सेल्यूलोज और एल्जीन, याद आ रहा है। फिर इसी तरह से इनके पास दो ना बराबर कौन है, फ्लैजेला। ठीक है। तीसरा ये कहां पर मौजूद होती है, मीठा पानी, लेकिन वो भी कब होगी, कभी कभार। खारा पानी और ज्यादातर कहां होगी, नमकीन पानी। तो इस तरह से ये बुनियादी इनके बीच में क्या है, क्लोरोफाइसी फियोफाइसी के बीच में फर्क है। इन फर्क को हमको लिखना है और याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी यहां पर किसी को कोई डाउट है, साइमा, आयशिया, गाइजिया? बात समझ में आ रही है? चलिए नाउ तीसरा टाइप जिसको बोला जाता है रोडोफाइसी। क्या बोला जाता है, रोडोफाइसी। नाउ हमने बोला कि इनके जो टाइप्स है, इनको जो तकसीम किया गया उसकी बुनियाद इनका कलर है। तो पहला वाला हरा कलर था, दूसरा वाला भूरा ब्राउन था, अब तीसरा वाला लाल रेड। नाउ जो रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होता है, सुर्खलून यानी लाल कलर का पिगमेंट। और उस लाल कलर के पिगमेंट की वजह से इनको क्या बोला जाता है, रोडोफाइसी, या हम उनको क्या करेंगे, लाल
एल्गी, क्या बोलेंगे हम उनको? लाल एल्गी या सुर्ख एल्गी। क्या बोलेंगे इनको हम? लाल एल्गी या सुर्ख एल्गी। ना अब ये जो लाल होते हैं या सुर्ख होते हैं उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास जो पिगमेंट है ना, पहले वालों के पास जो पिगमेंट थे वो सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी थे, हरे कलर वाले। दूसरे के पास क्लोरोफिल ए बी और बी नहीं था, सी था, क्लोरोफिल ए और सी, और साथ में फ्यूकोजेंथीन। क्या था? फ्यूकोजेंथीन या जेंटोफिल, याद आ रहा है? अब इनके पास जो है, इनके पास एक्स्ट्रा पिगमेंट है और उस एक्स्ट्रा पिगमेंट का नाम क्या है? आर फाइकोइरिथ्रीन। क्या नाम है? आर फाइकोइरिथ्रीन। क्या नाम है? आर फाइकोइरिथ्रीन। ये नाम याद होते नहीं है, इसको याद रखना है। क्या नाम है? आर फाइकोइरिथ्रीन। और आर फाइकोइरिथ्रीन का कलर क्या है? लाल। इसलिए अल्गी का कलर क्या है? लाल। ठीक है ना, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस सुर्ख मादे की मौजूदगी की वजह से इनको क्या बोला जाता है? सुर्ख एल्गी। और याद रखना है कि ज्यादातर जितने भी सुर्ख एल्गी वो सब कहां पर होते हैं? समंदर में। और स्पेशली ये जहां पर दिखाई देते हैं वो कौन से इलाके हैं? गर्म इलाके। कौन से इलाके? गर्म इलाकों में ये पाए जाते हैं। ठीक। एक फिर ये जो होते हैं ये समंदर की सतह पर भी रह गए, यानी ऊपर ऊपर उथले पानी में, और ये समंदर की डीप यानी अमीर गहराइयों में बहुत नीचे रह गए, यहां तक कि वहां पर रोशनी का भी गुजर गया है, बहुत मुश्किल है। यानी ये समंदर के इतनी निचली सतह पर होते हैं कि जहां पर आसानी से रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, ये वहां पर भी ग्रोथ करते हैं। यानी ये एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत मुश्किल हालात में, बहुत नामुनासिब हालात में भी अपनी क्या करते हैं? ग्रोथ। वहां पर भी ये क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। तो याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से एल्गी हैं जो बहुत एक्सट्रीम हालात में या एक्सट्रीम कंडीशन में भी ग्रो करते हैं या अपनी नमू करते हैं, तो याद रखना उसके एग्जाम्पल कौन है? उसके एग्जाम्पल कौन है? रोडोफाइसी। यानी कौन सा एल्गी है? लाल एल्गी या सुर्ख एल्गी। नाउ फिर ज्यादातर सुर्ख एल्गी की अगर बात करें तो हम बार बार गसने की बात कर रहे हैं, तो इनके जो गसने होते हैं वो कैसे होते हैं? कसीर कलवी। क्लोरोफाइसी की बात करें तो ये कलवी था और कुछ कसीर कलवी थे। इनमें मेनली कौन होते हैं? कसीर कलवी, याद रहेगा। एक दूसरा कि इनके जो गसने होते हैं वो पेचीदा जिस्मानी तंजीम रखते हैं। पेचीदा जिस्मानी तंजीम का मतलब क्या है? इनके पास जो लेवल होगी ऑर्गेनाइजेशन की या इनके बॉडी की जो साख्त होंगी वो बहुत ज्यादा क्या होंगी? पेचीदा, कॉम्प्लेक्स। फिर एक और चीज याद रखना है कि जब ये ग़िज़ा जमा करते हैं तो किस शक्ल में करते हैं? जैसा क्लोरोफाइसी किस शक्ल में जमा कर रहा था? स्टार्च और प्रोटीन और तेल। दूसरे वाले फियोफाइसी एल्जीन, क्या मैनिटॉल, लेमिनारियन और मैनिटॉल। एल्जीन तो उनकी साख्त है ना, इसलिए याद रखना है मैनिटॉल और लेमिनारियन। और मैंने ये भी बोला था कि मैनिटॉल जो होता है ये मेंटॉल, जो हम आमतौर पे साबुन वगैरह सुनते रहते हैं, है ना, इसीलिए बोला था ताकि वो याद रहे आपको। नाउ अब इनके पास जो ग़िज़ा जमा होती है वो किस शक्ल में होती है? फ्लोरिडीन स्टार्च। किस शक्ल में होती है? फ्लोरिडीन स्टार्च। ठीक है, याद रखना है। फिर इनकी साख्त की अगर बात करते हैं तो साख्त में क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। और साथ ही साथ क्या होता है? ग्लाइकोजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाइकोजन हमारे जिस्म में जमा होती है, इनके जिस्म में भी वो कौन सी शक्ल में जमा हो रही है? ग्लाइकोजन। यानी ये जो ग़िज़ा जमा करते हैं, जिस तरह से हम ग़िज़ा जमा करते हैं, हम ग़िज़ा किस शक्ल में जमा करते हैं? ग्लाइकोजन। वैसे ये भी किस शक्ल में कर रहे हैं? ग्लाइकोजन। इसका मतलब ये है कि अगर रेड एल्गी की मार्केट में डिमांड बोले तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि भाई अगर मेरे जिस्म में ग़िज़ा जमा ही नहीं हो रही है तो मेरे लिए आसान तरीका क्या है कि मैं किसको खाऊं? क्यों? क्योंकि इससे मेरे को क्या मिलने वाली है? ग्लाइकोजन। इसलिए मार्केट में इसका रेट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है ये। फिर इसकी जो दीवार है, इसकी जो साख्त है, उसमें कौन मौजूद होता है? अमाइलोपेक्टिन। जैसे हमने सेल्यूलोज बोला तो सेल्यूलोज का एक फॉर्म कौन है? अमाइलोपेक्टिन। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो रेड एल्गी की साख्त के अंदर अमाइलोपेक्टिन शामिल है और कौन शामिल है? ग्लाइकोजन। ना अब अगेन इनके अंदर भी अगर हम बात करते हैं किसकी? तौलीद के अमल की, रिप्रोडक्शन के अमल की, इनके नंबर के बढ़ने की, तो सुर्ख एल्गी के अंदर नबाताती तौलीद होती है।
यहाँ पर जो नबात आती है तौलीद होगी वो किसके जरिए होगी? फ्रैगमेंटेशन। छोटे छोटे ये क्या बना देंगे? अपने टुकड़े। फिर जाती तौलीद की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? गैर मुतारिक क्या बनेंगे? बजरे। और गैर मुतारिक बजरे का मतलब किसकी बात हो रही है? ज़ूस्पोर। ठीक है। तीसरा, जाती तौलीद की बात करें तो जाती तौलीद में भी गैर मुतारिक ज़ौजे होते हैं। कौन से गैर मुतारिक ज़ौजे होंगे? एक होगा नर और एक होगा मादा ज़ौजा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जाती तौलीद जब होती है तो उसमें ऊ गैमस होता है। ऊ गैमस का मतलब क्या है? मादा ज़ौजा कैसे रहेगा? बड़ा, और नर ज़ौजा छोटा। फिर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है अमले बारावरी। उर्दू में हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अमले बारावरी। और अमले बारावरी में हम बार बार कहते हैं कि नर ज़ौजा क्या होता है? नर ज़ौजा और मादा ज़ौजा जब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उस अमल को में ना, उनके मिलने का जो अमल होता है इसको क्या बोला जाता है? अमले बारावरी। और इंग्लिश में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा ना? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? उनका डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत पेचीदा तरीके से होगा। क्यों पेचीदा? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसा हमारे पास अगर इंसानों में अगर हम बात करते हैं तो माँ के जिस्म में बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर वो माँ के जिस्म से बाहर आएगा तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, हाथ पांव वगैरह साइज बढ़ेंगे, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। तो वैसे ही इनका जब डेवलपमेंट होगा तो वो डेवलपमेंट बहुत पेचीदा तरीके से रहेगा, उसमें बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस रहेगी। ठीक है। नाउ सुर्ख हल्की के कुछ आम जो मेंबर्स हैं उनके नाम क्या क्या है? तो एक है पॉलीसिफियोनिया। कौन है? पॉलीसिफियोना, इसमें शायद नाम नहीं है। देन पोरिफायरा। एक और नाम कौन है? पोरफायरा। पोरफायरा है क्या? ये देखिए रेड कलर का। देन ग्रेसिलेरिया। कौन है? ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया है क्या इसमें? नीचे ग्रेसिलेरिया। और इसी तरह से है जेलिडियम। और ग्लाइसिलेरिया और जेलिडियम के मामले में हमने पढ़ा था कि इनसे क्या मिलता है? अगार अगार। कल हमने पढ़ा था ना। और अगार अगार का मार्केट में बहुत यूज है। ठीक है। तो इस तरह से ये जेलिडियम। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि 3 टाइप के हमारे पास एल्गी मौजूद है। उसमें से पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा कौन है? रोडोफाइसी। नाउ अगेन, क्लोरोफाइसी की ये सारी प्रॉपर्टीज, फियोफाइसी की ये सारी प्रॉपर्टीज और रोडोफाइसी की ये सारी खुसूसियात। इन सारी खुसूसियात में आपने जो बुनियादी चीजें ज्यादा बार बार याद रखना है वो क्या है? कि इनके पास मौजूद जो स्टोर ग़िज़ा है वो कौन सी है, इनके पास जो खल्वी दीवार है वो किस तरह की है, इनके पास जो फ्लैजेला है वो कैसे है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। बाकी की चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाए तो खुद ब खुद याद हो जाती। समझ में आया? ठीक। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? गाजिया, साइमा, आयशा? ठीक। नाउ कल हम लोग ब्रायोफाइट्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने प्लांट का पहला किंगडम खत्म कर दिया, वो कौन है? एल्गी। प्लांट का पहला डिवीजन खत्म किया, वो कौन है? एल्गी। अब इसके बाद हम कल देखेंगे ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स इंशाल्लाह अगर हो गया तो कल ही इसको खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। हाँ, कल इंशाल्लाह ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।